Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students and viewers. Welcome to our channel Friends Science Club. I am रुस्तम शहजाद जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2.2 जिसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वेक्टर एडिशन का एक मेथड जो है वो डिस्कस कर लिया था जिसे हमने हेड टू टेल रूल का नाम दिया था। हेड टू टेल रूल के अलावा हम वेक्टर्स को बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हमने आज जो डिस्कस करना है वो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से ड्रा करते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं जी। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और उनकी रिप्रेजेंटेड जो लाइन है वो है हमारे पास ओ एम और ओ एन, यानी वेक्टर ए को लाइन ओ एम से और वेक्टर बी को लाइन ओ एन से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी तरह से हमने करना क्या है, वेक्टर बी को वेक्टर ए में हेड टू टेल रूल के ज़रिए और साथ ही वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ऐड करना है। तो हमें पता है कि जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो हमें जो आंसर वेक्टर मिलता है उसे हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेक्टर को आर से कंसीडर करेंगे और जो कि हमारे पास होगा लाइन ओ पी के अलॉन्ग, यानी ओ पी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्टेड लाइन होगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी और हमने क्या करना है, हमने ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करें, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल वेक्टर बी को इस तरह से हम डिस्प्लेस करेंगे कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना होने पाए। तो हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल को कंप्लीट करने के लिए वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए की हेड के साथ ज्वाइन करा दिया। और इसके बाद अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से कंबाइन करा दें, वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी की हेड से क्या करा दें, ज्वाइन करा दें। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट लाइन ओ पी बनी ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी पिछली बात हेड टू टेल रूल के मुताबिक, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करना होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं और करेंगे कैसे कि वेक्टर ए के एंड पॉइंट से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सेस और अलॉन्ग वाई एक्सेस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सेस हमें जो प्रोजेक्शन मिला वो क्या है, ओ क्यू। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सेस इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एम क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ओ क्यू जो है वो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का और एम क्यू जो है वो वाई कंपोनेंट है वेक्टर ए का। इसी तरह से हम यहाँ पे आर एस का भी नाम देंगे बाद में। तो फर्दर अगर हम वेक्टर बी के कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो वेक्टर बी को कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि वेक्टर बी का जो एंड पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी जो ओरिजिन है वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट एम, ठीक है। तो वेक्टर बी का जो रिलेशन है वो कहाँ तक है, सिंपली वेक्टर बी का रिलेशन यहाँ पे है, ठीक है। इसका ओरिजिन एक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है तो हम इस पॉइंट एम को ही इसका क्या कर सकते हैं, ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। तो अब वेक्टर बी का जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, यानी एक्स के अलॉन्ग इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा बी का, हम उसे नाम दे रहे हैं किसका, एम एस का। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एम एस। और यही एम एस किसके बराबर है, क्यू आर के भी इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, क्यू आर के भी इक्वल होगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट हमारे पास इसका बी का क्या बनेगा, पी एस, यानी वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट क्या है, पी एस होगा। तो यहाँ पे अगर देख लें तो ओ क्यू हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह
एम क्यू या एस आर दोनों इक्वल हैं और ये दोनों क्या होंगे, वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। और इसके बाद ये क्यू आर या एम एस ये हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। और इसके बाद ये जो पी एस लाइन है ये किसके लिए है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो हमने क्या किया, हमने गिवन वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो इसके बाद फर्दर हमने क्या करना है, गिवन रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट करना है। तो एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले ज़रा एक्स कंपोनेंट की बात करें। तो गिवन वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो एक्स कंपोनेंट होगा हम उसे नाम दे रहे हैं किस चीज़ का, आर एक्स का। तो ये आर एक्स किसके बराबर होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेकर आर तक। ओ आर हमारे पास क्या है, आर एक्स कंपोनेंट है और ये है किसके बराबर, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। इसी तरह से अगर हम वाई कंपोनेंट देखें तो वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर का वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पॉइंट आर से लेकर पॉइंट पी तक, पॉइंट आर से लेकर पॉइंट पी तक। और यह है किसके बराबर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो इसके बाद ज़रा इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसे ज़रा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और आपको ये डायग्राम जो है वो अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए क्योंकि हम इसे ही यूटिलाइज करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर विल बी द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो अगर आप ग्राफ में देखें, अगर आप उसमें देखें डायग्राम में, तो यहाँ पे हमने देखा था ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ आर क्या था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, ओ क्यू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और क्यू आर क्या था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। और क्यू आर हमारे पास एम एस के भी इक्वल था, क्यू आर हमारे पास क्या था, एम एस के भी इक्वल था। तो इस तरह हम लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे आप इसे डायग्राम का वो हिस्सा जो यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्रीन शेडेड है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स, और ये पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, बी एक्स। और ये टोटल हमारे पास किसके इक्वल होगा, आर एक्स के इक्वल होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं हैंड द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। यानी हमारे पास क्या है कि एक्स कंपोनेंट के गिवन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का जो सम है वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के इक्वल है। अब इसके बाद अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर क्या होगा, तो हम कहते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर विल बी द सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। और वो गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए एंड बी। और वहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एस पी। और फर्दर हम इसे पी आर को पी आर इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी का नाम भी दे सकते हैं। क्यों, यहाँ पे देखें तो पी आर क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर एस या क्यू एम क्या था, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और एस पी क्या था, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन गई इक्वेशन, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो डायग्राम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट यानी आर वाई, और ये किसके इक्वल है, बी वाई प्लस ए वाई के इक्वल है, बी वाई प्लस ए वाई के इक्वल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं हैंस द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट के गिवन वेक्टर के वाई कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का सम जो है वो किसके बराबर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट के बराबर होगा। तो इस तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं अगर हमारे पास गिवन वेक्टर के क्या हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हों तो हम उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करते हुए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, आर एक्स और आर वाई यानी रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा,
कि रिजल्ट जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होगा। तो इसलिए हमने लिखा एज आर एक्स एंड आर वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर एंड वेक्टर आर इज रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, देन आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर एक्स और आर वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमें पता है कि आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। आर एक्स हमारे पास किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है। और इसी तरह अगर हम आर वाई की बात करें तो आर वाई हमारे पास किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। तो हमने सिंपली क्या किया, आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ पुट कर दी। और इसके बाद हमने ये क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या किया था, हमने पहले पढ़ा कि अगर हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ ए वाई होल स्क्वायर रूट। तो इसको यूटिलाइज करते हुए अब हमारे पास क्या था, आर था, तो आर का क्या मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो हमने सिंपली क्या किया, आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो आर एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई हमारे पास क्या है, ए वाई प्लस बी वाई। तो इस तरह आर की मैग्नीट्यूड क्या आ गई हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर रूट। तो इसके बाद अगर हम डायरेक्शन ऑफ आर की बात करें तो हमें पता है कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी हम किस एक्सेस से करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस टू एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए इक्वेशन हम क्या यूज़ करते होते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तब आर वाई और आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ आर क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। तो अब तक जितना हमने कंसीडर किया कि हमारे पास सिर्फ दो ही वेक्टर हैं ए एंड बी, हम उसी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं हमारे पास सिर्फ दो भी हों, दो ही वेक्टर हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं, लेट्स सपोज ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास अगर ऐसे वेक्टर्स आ गए और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो फिर उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस सी बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन होल स्क्वायर रूट। यानी जितने भी हमारे पास वेक्टर्स ऐड होने वाले होंगे हम उन तमाम के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके स्क्वायर करेंगे और वाई कंपोनेंट्स को भी ऐड करके क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमें क्या मिल सकती है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल सकती है। और इसी तरह से अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी वो बेसिक इक्वेशन तो यही है, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। लेकिन हमारे पास जितने भी वेक्टर्स मौजूद होंगे उन तमाम के वाई कंपोनेंट और डिवाइड कर देंगे उन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को, और इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो अब इसको ज़रा समराइज़ करते हैं कि हमारे पास कितने जो है वो स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स को हमने फॉलो किया। तो बेसिक स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, कि जितने भी वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं टू बी एडेड, तो उन तमाम के आप क्या करें, एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लें। और इसके बाद फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है और एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए तमाम गिवन वेक्टर्स को ऐड कर देंगे। और थर्ड पॉइंट, फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है और तमाम गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ दिस, कि चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है किसके, रिजल्टेंट वेक्टर की
बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ दिस। और इसके बाद फिर हमने क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ दिस, यानी एंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स RY/RX। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिंग देम विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने डिस्कस करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे।